नमस्ते, मैं जैकी यादव न्यूज़ नशा में आपका स्वागत करता हूं। बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली खुशबू उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहकर बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रही थी। खुशबू पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो उसके पति पिंटू ने उसे अपने सपने पूरे करने के लिए प्रयागराज भेज दिया था। मगर कुछ दिन पहले पिंटू का खुशबू को फ़ोन आता है। पिंटू खुशबू से कहते हैं कि अब आपको वापस घर लौट आना है। तो जब ये घर लौटने की बात खुशबू सुनती है तो इसे सुनकर खुशबू हक्की बक्की रह जाती है। खुशबू पिंटू से कहती है कि आपने ही मुझे यहाँ तैयारी करने के लिए भेजा, और जब अभी सब तैयारी अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था, तब आप मुझे वापस आने के लिए कह रहे हो। इस बात को लेकर जब खुशबू पिंटू से कुछ और कहती है तो पिंटू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते हैं, और उन दोनों के बीच में उस दिन फ़ोन पर काफ़ी तीखी नोक-झोंक होती है, और खुशबू सीधे सीधे पिंटू से घर लौटने के लिए मना कर देती है। तो जब खुशबू घर लौटने के लिए मना कर देती है तो 2-4 दिन बीतते हैं, तो खुशबू को पता चलता है कि अभी तक जो उसके पति पिंटू उसे रोज़ाना खर्च के लिए पैसे भेजते थे, वो उन्होंने भेजना बंद कर दिए हैं। तो अब मजबूर होकर खुशबू को वापस बक्सर लौटना पड़ता है। अब जब खुशबू बक्सर पहुंचती है तो अपने पति से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने मुझे आधे रास्ते ही बुला लिया। मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी, फिर भी आपने मुझे आधे रास्ते बुला लिया, और या तो आपने इसके लिए इजाज़त ना दी होती तो एक अलग बात है। आपने खुद ही मुझे प्रयागराज भेजा और आप खुद ही मुझे वापस बुला रहे हो। तो इस बात को सुनकर पिंटू कहता है कि देखिए खुशबू, मुझे केवल इस बात का डर है कि आप कहीं अगली ज्योति मौर्य ना बन जाएं। तो इस बात को सुनकर खुशबू बहुत हक्की बक्की हो जाती है। खुशबू चौंक जाती है। खुशबू कहती है कि आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि सारी पत्नियां एक जैसी होती हैं? अगर आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य ने धोखा दिया है तो आप कैसे मान सकते हैं कि मैं भी तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? तो इस बात को लेकर के इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झंझट होता है, और बात यहाँ तक हो जाती है कि ये बात को लेकर के खुशबू नज़दीकी पुलिस थाने में पुलिस को आवेदन दे देती है। जब खुशबू पुलिस में जाकर के आवेदन में कहती है कि उनके पति उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे हैं, और जबकि उनके पति ने ही उन्हें पढ़ने के लिए प्रयागराज भेजा था, इस बात को लेकर पुलिस में थानाध्यक्ष से कहती है कि आप सर प्लीज़ मेरे पति को समझाने की चेष्टा करिए। तो इसी बीच थानाध्यक्ष जो थे उस पुलिस थाने के, वो खुशबू के पति पिंटू को थाने में बुलाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। थानाध्यक्ष पिंटू से कहते हैं कि आप जो ये सोच रहे हैं वो एक अपवाद था। अगर ज्योति ने आलोक मौर्य को धोखा दिया, ये अपवाद है। इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि हर पत्नी बेवफा हो जाएगी, हर पत्नी अपने पति को छोड़ देगी। इतना समझाने के बाद भी पिंटू समझने की कोशिश नहीं करते हैं। पिंटू सिर्फ एक ही बात कहते रहते हैं, जब से ज्योति मौर्य का प्रकरण सामने आया है तब से मैं बहुत आहत हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी अगली ज्योति मौर्य बने, इसलिए मैं अब इसे नहीं पढ़ने दूंगा। इस बात को लेकर के खुशबू के सामने ही थानाध्यक्ष बार बार समझाने की कोशिश करते हैं पिंटू को, मगर पिंटू मानते नहीं हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज से 136 पत्नियों को उनके पतियों ने वापस बुला लिया है। हो सकता है इस खबर में जो नंबर दिख रहा हो वो झूठ हो, मगर ये खबर सही है। जैसे कि आपको खुशबू और पिंटू के बीच का विवाद ही मैंने अभी बताया, तो इस तरह से और भी बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपनी पत्नियों को वापस बुलाया होगा। इस एक ज्योति मौर्य के प्रकरण से समाज में बहुत ही नकारात्मकता फैल गई है। लोग अपनी पत्नियों को पढ़ाने में सकुचा रहे हैं। इससे एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है हमारे समाज पर। आइए अब हम बात करते हैं ज्योति मौर्य के मुद्दे पर। ज्योति मौर्य के मुद्दे में एक दो बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, जहां पर एक तरफ ज्योति मौर्य का इंटरव्यू किया गया है, वहीं उनके पिताजी पारसनाथ मौर्य का भी इंटरव्यू है। ज्योति मौर्य का इंटरव्यू आपको बताने से पहले मैं आपको पारसनाथ मौर्य का इंटरव्यू बताता हूँ। पारसनाथ मौर्य से जब पूछा गया उनकी बेटी ज्योति मौर्य के बारे में, तो उन्होंने कुछ बातें कही जो कि बहुत ही चौंकाने वाली हैं। पारसनाथ मौर्य ने आलोक पर इल्ज़ाम आरोप लगाते हुए कहा कि किस तरह से जब शादी हुई थी 2010 में, तो आलोक मौर्य के घर वालों ने पारसनाथ मौर्य को
ये नहीं बताया कि उनका बेटा सफाई कर्मचारी है। पारसनाथ मौर्य को बताया गया कि आलोक मौर्य एक ग्राम पंचायत अधिकारी है, और इसका वो सबूत देते हुए उस कार्ड को भी दिखाते हैं जो कार्ड उनकी शादी में छपा था। कार्ड में आलोक मौर्य के नाम के आगे ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा गया है। तो इस बात को कहते हुए पारसनाथ मौर्य कहते हैं कि जब अगर किसी रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हो तो वो रिश्ता कैसे टिक सकता है। वहीं पारसनाथ मौर्य आलोक मौर्य के भाई अशोक मौर्य पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि जिस तरह से इनके बारे में बताया गया उसी हिसाब से उनके बारे में, जबकि अशोक मौर्य भी एक सफाई कर्मचारी हैं, मगर उनके नाम के आगे उस कार्ड में अध्यापक लिखा गया है। तो वो बताते हैं कि किस तरह से ये सब लोग झूठ बोलते हैं। और जब पत्रकारों ने कहा कि क्या सफाई कर्मचारी होना गुनाह है, तो इस बात को लेकर पारसनाथ मौर्य कहते हैं गुनाह नहीं है, मगर झूठ बोलना गुनाह है। जिस तरह से उन्हें झूठ के झांसे में फंसाया गया ये गलत है। मगर अगर इस चीज़ को हम उनके पर्सपेक्टिव से ना देखकर एक सामान्य पर्सपेक्टिव से देखें, तो जब 2016 में ज्योति मौर्य का पीसीएस में चयन हुआ था, तो ज्योति मौर्य ने जो अपनी सफलता का क्रेडिट दिया था उसमें उन्होंने कहा था, और वो इंटरव्यूज़ में अभी भी दर्ज है, कि ज्योति मौर्य कह रही थी कि उनकी सफलता में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो उनके पति आलोक मौर्य और उनके ससुर राम मुरारी मौर्य। अभी ज्योति मौर्य का एक इंटरव्यू हुआ है, उसमें ज्योति मौर्य से काफ़ी सवाल पूछे गए, तो उनमें से बहुत से सवालों का ज्योति मौर्य ने जवाब नहीं दिया और बहुत से सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। तो उनमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। जब पत्रकार ने ज्योति मौर्य से कहा कि आपको कब पता चला कि जो आपके पति आलोक मौर्य हैं वो एक सफाई कर्मचारी हैं, तो इस बात पर ज्योति मौर्य ने कहा कि झगड़े की जड़ वो सफाई कर्मचारी होना नहीं है, झगड़े की जड़ केवल पति और पत्नी के खराब संबंध हैं। और जब पत्रकार ने उन खराब संबंधों के बारे में पूछा और कहा कि ये आपके खराब संबंध कब हुए, तो ज्योति मौर्य ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। पत्रकार ने ज्योति मौर्य से मनीष दुबे के बारे में भी पूछा, मगर इस बात को लेकर के ज्योति मौर्य ने कहा कि ये उनका निजी मामला है और वो इसे पत्रकार को नहीं बताना चाहती हैं। इसी बीच जब ज्योति मौर्य से उनके बारे में कुछ ऐसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कुछ सवालों का बहुत ही मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। जैसे कि ज्योति मौर्य कहती हैं कि उनके पति ने उन्हें एलकेजी से पढ़ाया लिखाया है। इसके बाद जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आपको जिस हिसाब से लोग सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप किस तरह से अपनी सफाई देना चाहेंगे, तो ज्योति मौर्य ने कहा मुझे सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है, मेरा जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, मुझे जो सफाई देनी है वो मैं कोर्ट में दूंगी। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ज्योति मौर्य की कहने में और उनके पिता पारसनाथ के कहने में दोनों में बहुत ही बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जहाँ ज्योति मौर्य के पिता पारसनाथ मौर्य कहते हैं कि ये जो पूरा मामला है ये मामला झूठ बोलने का मामला है, ये मामला है कि आलोक मौर्य ने किस तरह से अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया जबकि वो एक सफाई कर्मचारी था। वही ज्योति मौर्य कह रही हैं कि इस मामले को लेकर इसमें कोई भी सफाई कर्मचारी का एंगल नहीं है, कि जो पूरा मामला है वो पति और पत्नी के बीच की लड़ाई और झंझट का मामला है। वैसे ये प्रकरण कुछ भी हो, मगर आजकल ये प्रकरण पूरे देश में छाया हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए आपको लोग इस प्रकरण के बारे में बात करते हुए दिखाई दे जाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से इस एक घटना का पूरे समाज पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है वो भी बहुत ही भयानक है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, जल्दी हाजिर होते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।